Hi everyone, today we are going to learn about how to make a single crochet. It's the most basic stitch in the crochet community. अगर आपने ये simple एक stitch सीख लिया then you can make multiple projects with just learning this simple technique. मैंने इस stitch के साथ cardigans बनाए हैं, caps बनाई हैं, blankets बनाए हैं, gloves, bags, mufflers and even cute key rings. तो सिंपल एक स्टिच सीखने के बाद भी आप बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हो. So let's start to learn how to make a single crochet with super easy technique. First of all मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ये मिल्क yarn है. इसकी width थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है. It's a 4-ply yarn and then I am using my 5mm hook. आपका दिल करे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे हैं, आई वुड ऑलवेज़ रिकमेंड कि किसी मोटे हुक के साथ स्टार्ट करें, जैसे 5mm, 5.5mm एंड इवन 6mm, ताकि आपके जो स्टिचेस हैं वो लूज़ बने और आप उनको ईजिली सीख सकें. बिकॉज राइट नाउ आई वुड ओनली सजेस्ट यू कि आप अभी प्रैक्टिस मोड में हैं और प्रैक्टिस करें इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट. एज बिगिनर्स आई वुड रिकमेंड यू टू यूज़ अ वेरी थिक yarn ताकि ग्रिप अच्छी बने और आप उसकी प्रैक्टिस ईजिली कर सकें. Another tip is that never go for a dark colored yarn, जैसे कि black color हो गया या dark maroon color, dark brown, because उस केस में आपको stitches ढूंढने में मुश्किल होगी. So let's begin. We will start with our slip knot. Slip knot is super easy to make. ये एक सिंपल नॉट होती है, बस आपने ये देखें रैप किया अपने फिंगर्स के अक्रॉस एंड देन इस सर्कल के अंदर जाके इस थ्रेड को आपने पकड़ा एंड देन आपने पुल कर दिया. ठीक है, एक नॉर्मल गिरा जैसे हम लगाते हैं, जिसे हम गिरा कहते हैं. स्लिप नॉट इसलिए होता है क्योंकि आप इसको किसी भी वक्त खोल सकते हो. आपने इसको यूँ स्ट्रेच किया तो वो देखें नॉट खुल गया. दैट इज़ व्हाट इज़ गुड अबाउट दिस स्लिप नॉट. सो रैप अराउंड योर फिंगर्स and then insert your finger and then pull the shorter thread like this. और ये बन गया आपका स्लिप नॉट. अब स्लिप नॉट के और तरीके भी होते हैं. आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन देम ऑन माई चैनल, तो आप प्लीज़ चेक कीजिएगा अगर आपको ये टफ लग रहा है तो. स्लिप नॉट बनाने के बाद यू विल सिंपली इंसर्ट योर हुक इन दैट स्लिप नॉट एंड देन सिक्योर अकॉर्डिंग टू द हाइट यू वांट. अब हुक मेरा राइट साइड पे है और मैंने थोड़ा सा राइट साइड से ये शॉर्टर थ्रेड पकड़ लिया है. नाउ ऑन माई लेफ्ट हैंड आई एम गोइंग टू जस्ट रैप इट अराउंड माई फिंगर. रैप करने के डिफरेंट तरीके होते हैं. कुछ लोगों ने बिगिनर्स ने रैपिंग रिंग्स ली होती हैं ताकि ईजिली जो है उसको रैप कर सकें, बट डैट इज़ नॉट नेसेसरी. इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ इट यू कैन. उसके अलावा लोग इस तरीके से भी रैप करते हैं, लोग इस तरीके से भी रैप करते हैं, लोग इस तरीके से भी रैप करते हैं. सो लाइक रैपिंग टेक्निक इज़ क्वाइट डिफरेंट फॉर एवरीवन एंड इट ऑल कम्स थ्रू कि आपका अपना कंफर्ट जोन क्या है. ठीक है, सो आई रैप इट लाइक दिस. आप किसी भी तरीके से रैप कर सकते हैं. वी विल स्टार्ट विद अ बेस चेन, जिसको हम फाउंडेशन चेन भी कहते हैं. और फाउंडेशन चेन जो होती है वो हर प्रोजेक्ट में यूज़ होती है. वाई? बिकॉज जैसे आप बिल्डिंग खड़ी करते हो तो बिल्डिंग की बेस हमेशा बनती है, जिसे हम बुनियाद कहते हैं. बुनियाद के बाद ही ईंट ब ईंट रख कर एक जो है दीवार खड़ी होती है, एक बिल्डिंग खड़ी होती है. सेम वही टेक्निक क्रोशे में भी यूज़ होती है. पहले आप बेस बनाते हो और फिर एक एक ईंट रख कर हर रो को बिल्ड करते हो. ठीक है, क्रोशे इज़ ऑल अबाउट रोज एंड कॉलम्स. सो लेट्स स्टार्ट विद क्रिएटिंग a foundation chain. Now I'm going to build 15 foundation chains. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. अब मेरे पास 15 फाउंडेशन चेन है या फिर चेन स्टिचेस हैं. इनको चेन स्टिचेस भी कहते हैं. चेन इज़ लाइक अ जंजीर, तो ये इसकी जंजीर की तरह शक्ल होती है. जिस तरह आप चुटिया बनाते हो या जिस तरह जंजीर होती है उस तरह से इसकी ये एक शक्ल होती है. अब 15 बनाने के बाद हमेशा आई वुड चेन 1
and then I will start with my stitches. ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हर स्टिच की एक अपनी स्पेसिफिक हाइट होती है. अगर हमने उस हाइट को मेंटेन ना किया तो जो हमारा प्रोजेक्ट है ना वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनेगा. उसकी जो अलाइनमेंट है ना वो बिल्कुल भी सीधी नहीं आएगी और आपको कभी भी नीट लुक नहीं देगी. अब अगर मेरे पास 15 फाउंडेशन चेन का प्रोजेक्ट मैं बना रही हूँ, देन आई वुड चेन 1, यानी कि एक चेन एक्स्ट्रा करूँगी, 16 करूँगी और फिर मैं स्टार्ट करूँगी 15 चेन से काम करना. ठीक है. इसी तरह बाकी स्टिचेस जब हम सीखेंगे तो उनमें भी जो है ना डिफरेंट चेंज किया जाता है ताकि हम उस स्टिच की हाइट को मेंटेन कर सकें. सिंगल क्रोशे की हाइट सबसे कम होती है, इसलिए इसमें चेन 1 ही किया जाता है, ज़्यादा नहीं किया जाता है. अब मैंने यहाँ पे चेन 1 कर लिया है. नाउ टू मेक अ सिंगल क्रोशे यू विल लीव दिस स्टिच जो आपने अभी अभी 16 वाला बनाया है, एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन द नेक्स्ट वन. ये वाला है जिस पे अभी अभी मेरा हुक है और ये है सेकंड जिस पे मैंने काम करना है. सो यू विल इंसर्ट योर हुक लाइक दिस इन दैट होल till you see 2 threads on your hook and then yarn over. अब कुछ लोग yarn over यूँ करते हैं, कुछ लोग yarn over यूँ करते हैं. It all depends on you. I prefer to do it like this. So yarn over and then pass it through this hole जिसमें आपने डाला था till you get 2 threads on your hook, and then yarn over again and pass that thread through these 2 loops on your hook. और ये आ गया आपका फर्स्ट सिंगल क्रोशे विच इज़ सुपर इजी. अब हम नेक्स्ट स्टिच पे काम करेंगे जो कि ये है. अगर आपको मुश्किल हो रही है कि ये मैं किस तरह समझूं, मैंने कहाँ इंसर्ट करना है, तो ये देखें, ये छोटे छोटे होल्स हैं हर स्टिच के अंदर. ये देखें, इन छोटे छोटे होल्स के अंदर आपने हुक को इंसर्ट करना है. ठीक है. तो हम लोग अब नेक्स्ट स्टिच पे काम करेंगे. इस होल में जब मैं इंसर्ट करूँगी तो मेरे पास ऊपर 2 थ्रेड्स आ जाएंगे. देन आई विल yarn ओवर एंड पास दैट yarn थ्रू दैट होल जिस पे मैंने अभी अभी हुक डाला था इस वाले में, टिल आई गेट 2 लूप्स ऑन माई हुक. अब मैंने इस yarn को इन दोनों के अंदर से गुजारना है लाइक दिस, एंड बस माई सिंगल क्रोशे इज़ रेडी. देन मूव इट टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टिच, yarn ओवर, pass it through the same hole till you get 2 loops, yarn over and pass it through the 2 loops together. Same technique throughout the row. Get yarn over, pass it through the 2 loops. नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे. चेन स्टिच में थोड़ा सा काम करना इसलिए भी टफ़ होता है क्योंकि कभी कभी हमारे जो चेन्स हम बनाई होती हैं फाउंडेशन चेन्स वो थोड़ी सी टाइट हो जाती हैं, तो उनको ढूंढने में या हुक को इंसर्ट करने में थोड़ा सा मसला होता है. लेकिन फ़र्स्ट रो ही ऐसी होती है, यानी कि फ़र्स्ट जो बेस चेन है वो ऐसे ही होती है. जब आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा. and then single crochet and super easy. Insert your hook in the next stitch, yarn over till you get 2 loops on your hook, and then yarn over again till you get your single crochet, and then keep on doing it till you reach the end of your row. नाउ वी आर एट द एंड ऑफ आवर रो और यहाँ पे हमारे पास लास्ट जो है चेन स्टिच रह गया है. सो वी विल इंसर्ट अवर हुक हियर एंड देन पास इट थ्रू द सेम लूप and then make a single crochet. Now that I have reached at the end और मैंने single crochet बना लिया है, then I will chain 1
and then flip the project to the other side like this. तो हम पहले इस तरह काम कर रहे थे, जब मैंने चेन 1 कर लिया देन आई हैव सिंपली फ्लिप्ड इट इस तरह से, ठीक है, फ्लिप कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टिच ये वाला है, ये वाला फर्स्ट, जहाँ पे मेरा हुक है दिस वुडंट काउंट एज योर फर्स्ट स्टिच, दिस विल काउंट योर फर्स्ट स्टिच। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे की रो बनाई है, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो वो सारे छोटे छोटे वीज नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट टिप फॉर बिगिनर्स, क्योंकि बिगिनर्स को सबसे ज़्यादा मसला यही होता है कि हम अपना हुक कहाँ पे इंसर्ट करें। तो अब जब आप सेकंड रो पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने इन छोटे छोटे होल्स में डालना है, लेकिन बिगिनर्स को ये ढूंढने में मुश्किल हो जाती है। तो उनके लिए बेस्ट टिप ये है कि आप प्रोजेक्ट को यूँ करें और ऊपर से देखें कि पहला वी कहाँ पे आ रहा है। छोटे छोटे वीज बने हुए हैं, हर एक वी एक स्टिच है, और उस वी में पहले वी में अपना हुक डालें इस तरीके से कि वो जो वी है वो आपके हुक के ऊपर आ जाए। अब ये जो पहला वी था ये मेरे हुक के ऊपर आ गया है, ये देखें। नाउ आई विल yarn over, pass it through the same hole, ठीक है, till I get 2 loops on my hook and then yarn over again to pass it through the same stitch. Similarly अब मैंने यहाँ डालना है, ये जो पूरा वी था मैंने उठा लिया, then yarn over and then pass it through the same stitch. The third loop, yarn over till I get 2 loops, yarn over to make a single crochet. अब जैसे जैसे मैं आगे जाती जा रही हूँ पीछे पीछे फिर से वो वीज बनते जा रहे हैं। सो डैट इज़ लाइक द होल प्रोसेस। इंसर्ट करेंगे, वीज उठाएंगे, यार्न को गुजारेंगे और यार्न को दोनों लूप्स में इकट्ठे गुजारेंगे, एंड दैट्स हाउ सिंपल एंड ईजी सिंगल क्रोशे इज़। और जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट की हाइट बढ़ती जाएगी ना, आपको इसको पकड़ने में, इसको समझने में ज़्यादा आसानी हो। क्योंकि आपका फिर हाथ खुल जाता है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। Now we are reaching to the end of our first row और इस बिल्कुल लास्ट स्टिच आ गया। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, ये लास्ट जो स्टिच है ना ये स्किप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ये तो बस ना ऐसे टर्न सा आया हुआ है, और इस वजह से उनकी प्रोजेक्ट की सारी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो स्टिच स्किप हो जाता है। जैसे स्किप होता है आपका प्रोजेक्ट टेढ़ा बनने लग जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट स्टिच जो है, ये छोटा सा वी है, टेढ़ा मेढ़ा सा है, ये आपने स्किप नहीं करना। इसमें भी आपने अपना हुक इंसर्ट करना है। वुड बी अ लिटिल बिट हार्ड क्योंकि यहाँ पे टर्न था। अब ये देखें, एंड देन सिमिलरली अपने यार्न को इसमें से गुजारेंगे एंड देन मेक अ सिंगल क्रोशे। अब वी आर एट द एंड ऑफ आवर रो और हमने जो है लास्ट स्टिच पे भी बना लिया। सो वी विल परफॉर्म द सेम टेक्निक जो हमने यहाँ पर बनाई थी। वी विल चेन 1, ठीक है, एंड देन वी विल फ्लिप आवर प्रोजेक्ट लाइक दिस, ठीक है। अब हम लोग दोबारा जो है हमने फ्लिप कर लिया। फ्लिप करने के बाद पहला जो आपका स्टिच है वो ये रहा, ये छोटा सा होल, ऊपर से देखेंगे तो इट इज़ अ वी। सो इंसर्ट योर हुक हियर एंड देन कीप वर्किंग ऑन योर स्मॉल वीज टू मेक अ सिंगल क्रोशे, and then keep going to the end of the row with me. नाउ वी आर एट द एंड ऑफ आवर रो और हमारा लास्ट स्टिच रह गया है। ये लास्ट स्टिच है,
इसको हमने स्किप नहीं करना होता। एंड देन yarn over, make a single crochet and then again follow the same technique, chain 1 करें, ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट को फ्लिप कर दें। फ्लिप करने के बाद नेक्स्ट स्टिच मिस मत कीजिएगा, ये आपका नेक्स्ट स्टिच है और यहाँ पर अपना सिंगल क्रोशे बनाएं। एंड देन कीप ऑन फॉलोइंग द सेम टेक्निक कि आपने सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। लास्ट स्टिच परफॉर्म करने के बाद चेन 1, फ्लिप द प्रोजेक्ट, लास्ट स्टिच करके चेन 1 एंड देन फ्लिप द प्रोजेक्ट। इसी सेम टेक्निक से आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, चाहे वो बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो। So if you have loved my technique and my tips, ensure that you're following my channel. If you have any questions, do let me know ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। Thank you for watching Crochet with Mehak.